इष्टदेवताभ्यो श्रीगोवर्धनाय नमः। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हेयं योगिनो प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिकं सुखकरम् मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। प्रभो नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। भक्ताभिलाषाचरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशो विसारि कुमारितानन्दितघोषनारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं सुहदं मास्पदं महत् श्रीवल्लभमतेनिष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरौवञ्च पुनस्तदन्तर्गतं विशत्सोप्रिये संश्लिष्टा बुभयोर्बभोरश्मयो कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्प्रत्ययात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभं ध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज के प्रसंग प्रारंभ करने से पूर्व पूज्य श्री गुरुदेव के श्री युगल चरण कमल में मैं अपनी दंडवत तदोपरांत आप सभी भगवत चरणानुरागी प्रियजनों को वैष्णवों को व्यासपीठ से हमारा भगवत श्री आज के प्रसंग में पूज्य श्री दादाजी महाराज श्री गोकुलनाथ जी ऐसे तो सभी बैठक जी के जो चरित्र हैं वो एक से एक अद्भुत चरित्र श्री महाप्रभु जी के हैं, पर आज विशेष अद्भुत चरित्र है। दंडवत के आज श्री दादाजी महाराज श्री आचार्य जी महाप्रभु की विद्यानगर की बैठक को प्रारंभ कर रहे हैं, चरित्र वर्णन कर रहे हैं। यहाँ विद्याकुंड के ऊपर यहाँ आपने प्रथम आप या विराजे और माया मत को खंडन किए हैं
तब एक दिन आपके मन में विचार हुए हो कि दक्षिण में कृष्णदेव राजा महापंडित हैं, बड़े योग्य हैं। उनके यहाँ चारों संप्रदाय के आचार्य जो भक्ति मार्गी आचार्य हैं और मायावादी जो पंडित हैं आपस में झगड़ों का, क्योंकि ना तो मायावादी अपने आप को कम आके और ना आचार्य भक्ति मार्गी जो है वो अपने आप को कम नहीं आके, तो विवाद हो वहां तक तो ठीक, ये विवाद करने लग जाए आपको, ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहां जो मायावादी हैं बड़े प्रबल हो रहे हैं, ऐसा आप श्री के मन में भाव आयो, विचार आयो, ताकि हमको वहां पधारना चाहिए। तब आप यहां से पधारे, अपने पूर्व बैठक जी से यहां से विजय किए थे। जनार्दन जी बैठक में कल कथा को विश्राम भय, वहां से आप विजय किए हैं, तो आज अब आप चलने लगे हैं, दक्षिण की यात्रा पधारे हैं। दक्षिण की यात्रा में जब आप पधार रहे हैं तो जो मार्ग है या मार्ग से आप पधार रहे हैं श्री महाप्रभु जी, वही मार्ग में श्री दामोदर दास जी को गांव आओ। दामोदर दास श्री दमला जी, महाप्रभु जी का मार्ग से पधारे। इधर श्री दामोदर दास जी के जो पिताजी है, ये दामोदर दास जी चार भाई हैं और इनके पिताजी भगवत शरण भय थे। बाकी तीनों भाई बड़े, दामोदर दास जी सब में छोटे, और घर से परिवार से कोई इनको लगाव जा नहीं है तो बिल्कुल भी, बस एक चिंतन, एक चित्त को एक चिंतन में लगाए रखे कि कब श्री महाप्रभु जी पधारेंगे और कब मुंह को शरण लेंगे। ऐसे करके अपने घर की गोख में आप बैठे रहते, प्रतीक्षा करते श्री महाप्रभु जी की, श्री दामोदर दास जी। भ्रमर गीत के समय पर श्रीमद भागवत जी में गोपी जन ने कही ना उद्धव जी से, जब उद्धव जी ज्ञान की बात कर रहे, ये ज्ञान साधो, ये योग साधो, तो गोपी ने एक हतोष हो गयो श्याम संग। हृदय तो एक है और दो तीन चार हृदय तो अपने पास है नहीं कि एक को योग में लगाओ, एक को भगवान की भक्ति में लगाओ, और तीसरा होगा वो कोई से प्रेम करने में लगाओ, चौथे को कोई से प्रेम करने में लगाओ, ऐसा तो नहीं चले। हृदय एक है और वो एक वक्त में एक से ही प्रेम कर सके, दो तीन चार छह से प्रेम नहीं कर सकते, दो तीन चार छह जगह समर्पित भी नहीं हो सकते। तो इनको जो एक चित्त एक चिंतन में श्री आचार्य जी के चिंतन में लगे हुए हैं, अर्थात इनके भाइयन की शब्दावली में अगर कहा जाए तो भाइयन की दृष्टि में श्री दामोदर दास जी बावरे थे। बोले भोलो भालो बावरो भैया है, और कल को कोई क्लेश कोई घर परिवार में उत्पन्न न होए, या के लिए अपन ऐसो घर में जो द्रव्य अपनी जो संपत्ति है तो चारों भाई में बराबर बराबर अपन बांट लिया। जैसे कल को, क्योंकि भाई को विरोध कहां से प्रारंभ हो, या को ज्यादा दियो या को कम दियो, तो बराबर बांट ले, या को उसका या को दे दो। कल गांव में हमारी निंदा तो नहीं होगी समाज में कि तीनों भाई ने छोटे भाई को कुछ दियो ही नहीं, तो भाई ने बांट लियो, चार हिस्सा किए, चार भाग किए संपत्ति के। तो चार भाग संपत्ति के किए, दामोदर दास जी सोचे भैया अपनो भाग आप लो, तो दामोदर दास जी बोले जो इच्छा हो सो करो, मुंह को क्या कर। विषय वही है कि एक हतोष हो गयो शाम संग। और जो श्री आचार्य जी के श्री चरणारविंद में लगे हुए चित्त है वो धन में कैसे लगे,
जो अलौकिक धन की प्रतीक्षा कर रहे हो वो लौकिक धन के पीछे कैसे चलेंगे? ऐसी गति श्री दामोदर दास जी की थी। तब एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु जी वही मार्ग से पधारे और मार्ग में इनको घर पड़ता हुआ गांव में जैसे ही श्री आचार्य चरण के दर्शन श्री दामोदर दास जी को भये कि महाप्रभु जी पधारे, दामोदर दास जी अपनी गौक से उतरे, समझो कि कूद पड़े। इतनो संतोष कहा कि दादरा सीढ़ी उतर के भाग के वहां तक पहुंचे, सीधे कूद के श्री महाप्रभु जी के चरण में जाए पड़े। बोले कृपानाथ अम्मू को शरण लो। अपन गोपीजन की बात करें ना कि गोपीजन ठाकुर जी के विशिष्ट प्रेमी होते और ठाकुर जी गोपीजन से कहते कि अरे गोपियों में आपके या ऋण से कैसे उऋण हो, इनको गोपू खबर नहीं है। तो वो ही दशा यहाँ श्री आचार्य चरण श्री दामोदर दास जी की है। दामोदर दास जी ऐसे ही श्री आचार्य जी के विशेष नहीं बने। श्री दामोदर दास जी के हृदय में आचार्य जी ने अपनो मार्ग और अपनो स्वयं को स्थापन ऐसे ही नहीं किया। श्री दामोदर दास जी अपन लौकिक शब्द में बोले ना तो आज तक के इतिहास में पुष्टि मार्ग के 24 टन सोने वाली बात है, या में कोई मिलावट नहीं हो, एक रत्ती भर की मिलावट नहीं। और कितने परसेंट को हीरा आवे वो कोई जानकारी नहीं है। सबसे बढ़िया वाला हीरा पुष्टि मार्ग को श्री दामोदर दास जी। महाप्रभु जी के कोट के अंदर लावण्य के आप दर्शन करके और शरण में आए हैं। जब ये चरण में जाके गिरे, प्रणाम कियो, दंडवत कियो, चरण को पकड़ लियो, तो श्री आचार्य चरण श्री दामोदर दास जी सो कहें प्रथम ही आप बोले दमला तू आयो। ऐसा नहीं कि कुछ दामोदर दास जी संग में रहे तब प्रेम से नाम किसे बोलो हो दमला। पहली बार में श्री आचार्य चरण दामोदर दास जी को दमला कह के संबोधन कियो, दमला कह के अपने आज्ञा करी कि तू आयो। या को अर्थ है या को भाव होए कि जितनी ताप प्रिया को प्रियतम की होवे उतना ही ताप प्रियतम को भी अपनी प्रिया को होवे। क्योंकि यह दोनों प्रिय प्रियतम के भाव सो हैं, ये समझ लो आप। श्री दामोदर दास जी क्योंकि अपना मार्ग स्त्री भाव गुण भावात्पन्न है, तो दामोदर दास जी तो सखी भाव सो है, गोपी भाव सो है, स्त्री भाव सो है। और श्री आचार्य चरण भगवान के श्री पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम के मुखारविंदों को प्रागट्य है। तो जितनो ताप दामोदर दास जी के चित्त में श्री आचार्य चरण के लिए है तो उतनो ही ताप भले प्रकट न किए हो आचार्य चरण अपनी, क्योंकि एक आचार्य को स्वरूप के अनुसार अपनी मर्यादा भी होवे, लेकिन उतनो आचार्य जी को भी दामोदर दास के लिए मन में विचार है। तो जैसे दामोदर दास जी आपके चरण में आए तो बोले दमला तू आयो, ऐसे उच्चारण किए। पीछे जो स्थान रहे को तो शहर को वहां के बाहर आप पधारे हैं और वहां पधार के पीछे पीछे देखे तो दामोदर दास जी चले आ रहे हैं आपके पग के पीछे पीछे। कहा सुंदर चौतरा तोता के ऊपर आप विराजे और दामोदर दास दंडवत करके सामने बैठ के विनती किए महाराज अब तुरंत मुंह को अपनो कीजिए। एक बात आप सब जानो ना, आप भागवत जी पढ़ते हो, गीता जी पढ़ते हो और कोई ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हो, आप पढ़ते होंगे, सब योग्य है, वैष्णव है, वल्लभीय है, लेकिन पुष्टि मार्ग में
सब शास्त्रन को निचोड़ है पुष्टि मार्ग के विशेष शब्दावली। तो दामोदर दास जी पहले ही कही कि मुझको अपनो कीजिए, मुझ पे कृपा करो या दया करो या मैं आपकी शरण हूं, ये तो सब बहुत पीछे की बात है। मुंह को अपनो कीजिए, ऐसे आप विनती किए श्री महाप्रभु जी से। तो श्री आचार्य जी दामोदर दास जी के लिए नाम सुनाए और तहां से श्री आचार्य जी दामोदर दास जी को संग लेके विद्यानगर के लिए पधारे हैं। या विद्यानगर में आपके मामा जी विराजते, श्री महाप्रभु जी के मामा जी, मामा के घर आप पधारे, मामा जी के। वो जी का अंतर गड़बड़ नहीं हो जाए, ध्यान रखना आप जी, क्यों गुजरात में मामा जी मतलब ससुराल वाले मामा जी, ऐसा नहीं। हमारे हिंदी में मतलब अपने मामा को मामा जी करके बोले, वो मुझको याद आई तो थोड़ा क्लियर कर दो। ससुराल वाले मामा जी नहीं, अपने वाले मामा जी, अपनी माँ के भाई। ये क्लियर समझ लीजिए, स्मरण हो अचानक में। मामा जी मतलब गुजराती वाले मामा जी नहीं। गुजराती में मामा ससुर को मामा जी बोले और अपने यहाँ मामा को मामा जी बोले। जी मतलब सम्माननीय शब्द। तो मामा के यहाँ पधारे, ऐसा बोले गुजराती में। मामा अपना वाला मामा, ससुरा वाला मामा जी। ससुराल वाले की इज्जत ज्यादा है। जय हो श्री वल्लभा। श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी को मामा जी है, वो राजा कृष्णदेव राय के यहाँ धनाध्यक्ष थे, द्रव्य को देख रेख पूरा वही करते। तो श्री महाप्रभु जी से आपने कही कि यहाँ के जो संप्रत बहुत मिले हैं और तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत पंडित आप है, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तो मैं तुम्हारो मिलान राजा से करा दूंगा और यहाँ को सब धन द्रव्य राजा को मैं ही संभालू। उनको कहने को अभिप्राय है तो कि आप वहां आओगे, आप पंडित हो तो अच्छो दिला दूंगा मैं, तो मेरे हाथ में देन लेने सब। श्री महाप्रभु जी के सामने ऐसे भाव लेके मामा बोले। उनको अभिप्राय ही निकल के आ रहा हो कि मेरे हाथ में राजा को सब कार्य, आप बड़े लिखे हो, योग्य हो तो आप ही हो, मैं अच्छो सब करा दूंगा। ऐसे शब्द श्री महाप्रभु जी के सन्मुख में जब मामा जी बोले तो महाप्रभु जी मुस्कुरा के चुप कर रहे, कछु बोले नहीं, उचारे नहीं अपने श्रीमुख से। उपरांत में रात्रि को इनसे कही कि आप भोजन को पधार। तो महाप्रभु जी श्री आचार्य चरण आज्ञा किए कि हम तो स्वयं पाकी हैं, अपने हाथ तो ले। ये मामा जी को बड़ी बुरी लगी, बोले तुम्हारे सबरे बड़े तो हमारे यहाँ भोजन करें, आप बड़े पंडित आए जो अपने हाथ से पाक करके अरोगोगे। अरे दूसरी गलती मामा जी की, पहली वो और दूसरी गलती श्री महाप्रभु जी के सामने की। तो महाप्रभु जी बेचारे चुप कर रहे, कछु कहे नहीं। तो उनके मन में भाव ऐसा आयो कि कैसे भी है, संबंधी हैं बड़े, और दूसरा अपन को समझ आवे ना। श्री महाप्रभु जी से अधिक कौन जाने कि कौन कैसो विवेकी व्यक्ति है, वह को वही प्रकार से संभालना। उनमें उतने विवेक है तो वह तरीका से, वह रीति से वो श्री महाप्रभु जी से बात कर रहे। जब वो श्री महाप्रभु जी ने नाही की नहीं कि हम अपने हाथ से स्वयं बाकी हैं, भोजन सिद्ध करें सामग्री तब ले, ये उनको बहुत बुरा लगे। लेकिन महाप्रभु जी उनको बहुत अच्छो नहीं लगे, पर आप ईश्वर हैं, या लिए सब सहन कर गए, कछु कहे नहीं। अब मामा को अपनो अपमान महसूस हुआ, तो मेरे यहाँ भोजन करने की नाही की नहीं। तो भाई समय रात्रि में मामा राजा के पास गए और राजा के राजा को समझाया कि सुनो महाराज, बहुत पंडित आ रहे हैं, रोज बहुत खर्चा है रहे हो, पंडितन को 12 वर्ष है गए, खर्चा करते करते देते देते लेते लेते
कल छुट्टी, कल कोई नया ब्राह्मण नहीं आवेगा सभा में। वो पता उनको लगो कि कल महाप्रभु जी आएंगे, या लिए नए ब्राह्मण को प्रवेश बंद कराया है, पूरा इंतजाम करके आए, ये है वो है करके, नए ब्राह्मण कोई नहीं आवे, ऐसी व्यवस्था करके आए महाप्रभु जी के लिए। आए क्या, अपने सोए घर पे। फिर थोड़ी रात्रि जब गई तो आप श्री के मातृचरण श्री इल्लमा गारू जी महाप्रभु जी के पास आई और आके कही कि आप स्वयं पाकी हो, स्वयं पाक करके आप रोगोगे तो मैं सब तैयारी करा दूं, आप स्वयं पाक करो और रोगो, भूखे मत रहो। ऐसी मां को हृदय तो मां को हो ना। तो श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी आज्ञा किए कि अब तो नहीं बने, अर्थात अब तो भोजन करना ही नहीं, अब तो रोकना ही नहीं। माता जी मातृचरण बेचारे अप्रसन्न रही, क्योंकि उनको चित्त दुखियों की बालक भूखो है। आप ईश्वर हैं, पर मां के लिए तो मां के बालक है ना। जाके वो भी अपने पौड़ी है, अर्धरात्रि को समय भयो, श्री आचार्य चरण पौड़े भये। वह समय श्री गोवर्धन नाथ जी पधारे श्री आचार्य चरण के पास में, विद्यानगर में गोवर्धन नाथ जी पधारे। और गोवर्धन नाथ जी ने श्री महाप्रभु जी से कही, बोले आप या मामा की इतनी बात काहे को सुने? ये मामा कौन हो आपकी मुलाकात राजा से करावे वाला? ऐसे सैकड़ों हजारों राजा आपके चरण रज की धूल को तरसे, चरण की रज को तरसे, ये काम लगाकर आपको मिलान करावे वो राजा कृष्णदेव से, और आपको अपमान यानी कियो मुंह को अच्छा नहीं लगे। आपको पता है ना, खबर है ना, मैं आपके पग पग के पीछे आपके संग चलूं सदैव, और ये अपमान करे मुंह को अच्छा नहीं लगे। तो अब आप यहां मत रोको याके यहाँ। तो वाही समय ऐसी आज्ञा करके श्री गोवर्धन नाथ जी तो अंतर ध्यान भय, और श्री महाप्रभु जी वाही समय वहां से उठ के दामोदर दास हरसानी जी को, कृष्णदास जी को संग लेके वहां से विद्या कुंड पे आया है। विद्या कुंड पे आए, आप पधारे, पधार के अपनो नित्य क्रम वाही समय प्रारंभ करोगे, स्नान इत्यादि अपनो नित्य को जो क्रम आप श्री को હતો। प्रातः काल भयो, प्रातः काल होते ही आप श्री को जो कमंडल हो ना हाथ में संग विराजित तो कमंडल, तो कमंडल को आप श्री आज्ञा की, देखो ये कहते सब वस्तु आपकी स्वरूपात्मक है, ऐसे नहीं है, सब स्वरूप है। कमंडल को आज्ञा की कि जाओ कृष्णदेव राजा को खबर करो कि हम पधारे हैं। कमंडल को, जल को कमंडल जो होवे, और कमंडल चले, कमंडल राजा की सभा में पहुंचे और ध्वनि निकाले हुए लगे। राजा समझ गए, कमंडल को देख के राजा पहचान गए कि ये तो ईश्वर को कमंडल है। सब सभा चकित है, कमंडल ने आके खबर करी है। और राजा कृष्णदेव ने श्री आचार्य चरण के लिए कमंडल से विनती की कि हे कमंडल, आप अपने स्वामी को सहर्ष पधराए के लाओ, मैं उनके स्वागत में खड़ो है। कमंडल वापस गयो, फिर ध्वनि द्वारा श्री महाप्रभु जी को संकेत किया कि महाराज पधारिए। पूरी व्यवस्था राजा ने स्वागत की, आपके सम्मान के दरवाजे पर सब करी हुई है। राजा स्वयं वहां ठाड़े हुए हैं। जब श्री आचार्य चरण पधारे तो जो द्वारपाल हो गए, उनने भाग के दौड़ के राजा को खबर करे, बोले महाराज कोटान कोट सूर्यन को तेज प्रताप जो एकत्रित जैसा हो जाए, जितनो तेज हो ऐसे तेज वाले मां ईश्वर पधारे हैं, ऐसे तेज स्वरूप ईश्वर पधारे हैं। राजा कृष्णदेव दौड़ के आए, भाग के, और महाराज श्री आचार्य चरण के सन्मुख में आके दंडवत की नहीं, प्रणाम कीनो। ये राजा ने एक 100 मन सोने को सिंहासन बनवा रखे हो, 100 मन सोने को सिंहासन,
और वहां को विचार ऐसा हो तो कि जो कोई इन मायावादी को हरावे हो तो जीतने वाले को या सिंहासन पर मैं बैठाऊंगा, ऐसे मन में विचार न रखो। लेकिन श्री आचार्य चरण जब पधारे तो प्रथम ही श्री आचार्य जी को वह सिंहासन पर राजा पधराए, क्योंकि आप तो ईश्वर हैं, आप तो जीतोगे ही, तो पीछे की प्रतीक्षा क्यों करनी। तो जब राजा ने विनती की, प्रभु आप पधारिए, आसन पर विराजिए, तो श्री महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न भये, बोले बहुत अच्छा, सिंहासन आप विराजे हैं। सिंहासन पर विराजी के राजा से कही, क्यों राजा ये विवाद काहे को चल रहे हो? तो बोले महाराज या मायावादी और ये वैष्णव आपस में विवाद कर रहे हैं। तो बोले वैष्णव तो हमारा मत है, जागू वाद करना हो वो हमारे पास आओ। राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा बोले आप मायावादी में से जागू करना हो आ गया। मायावादी भी श्री महाप्रभु जी को तेज को देख के हतप्रभ तो पहले ही हो गए, आदि शक्ति तो उनके पहले ही चली गई। फिर भी बेचारे हिम्मत करके आप श्री के सन्मुख आए और आगे चर्चा आ गई आपकी। अब तुम सब बैठो और चर्चा करो, ऐसी आपने आज्ञा करी। जब उन्होंने प्रश्न किए तो सवरे मायावादी को श्री महाप्रभु जी ने एक उत्तर में निरुत्तर कर दिया। एक ही उत्तर ऐसा दिया कि उनके पास कोई जवाब है नहीं, और मायावाद को आप खंडन किए, भक्ति मार्ग को स्थापन किए। ऐसे श्री महाप्रभु जी को प्रताप है। तब सब पंडितन ने मिलकर एक बात कही, आपको विनती करी, बोले महाराज आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आपको दर्शन हमको आज भयो है। जब वो सब पंडित श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी की शरण आए, तब आपको विद्यानगर में जय जयकार हुआ। तदोपरांत में राजा कृष्णदेव राय ने बहुत सेवक वहां सब श्री आचार्य चरण के वैष्णव करवाए, सेवक करवाए जीव, और आप राजाओं सेवक हुए। तब राजा कृष्णदेव राय ने श्री महाप्रभु जी को कनकाभिषेक किया। श्री वल्लभाधीश की आप श्री को कनकाभिषेक करो, स्वर्ण स्नान। पाछे में आप आज्ञा किए जो ये जो स्नान को जल है, क्योंकि राजा ने विनती करी नाथ ये सब आपको है, तो बोले तो स्नान को जल है, अपने क्या है। सुनार को बुलवाए के वह स्वर्ण के टूक टूक करवाए के, और जो मायावादी पंडित और बाकी जो लोग सब आए हुए थे उस सवन में बैठवा दिया। वो मायावादी निरुत्तर है और ये कहने लगे कि ऐसो तो ईश्वर बिना कोई न करे, और श्री आप श्री की प्रशंसा करी, ब्राह्मणन में बचो। तब श्री कृष्णदेवराय राजा ने विनती करी आप श्री सो कि कृपानाथ अब हमको शरण लीजिए। अब आप राजा को भी कृष्णदेव राय को नाम सुनाए, और नाम सुनाए के उपरांत मोहरन को थाल भर के राजा ने आप श्री को भेंट किया। वह थाल में तो आप 7 मोहर लिए, तो राजा ने कही ये तो सब आपके लिए भेंट भयो है। बोले नहीं, ये हमारी तरफ से जगन्नाथ राय जी को आप कटी मेखला बनवा के सिद्ध करवा के धरेंगे, ऐसी आपसे आज्ञा थी। अंगीकार करो। ऐसो आप श्री को महात्मा जब प्रकट भयो तो वहां पे अनेक जीव श्री आचार्य जी महाप्रभु उनकी शरण आए। पाछे आप फिर विद्या कुंड पे आए कि विराजी अपने स्थान पे।
दिन तो निकल गयो, सायंकाल भयो, संध्या भई। वह समय पे जब आप विद्याकुंड के ऊपर विराजे हते, वह समय माधवाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी आए के श्री महाप्रभु जी से विनती की कि प्रभु आपने हमारे धर्म की रक्षा की नहीं है, ताकि आप हमारे भक्ति मार्ग की रक्षक, नहीं तो मायावादी जीने नहीं दे रहे, आप भक्ति मार्ग के रक्षक हो, ताकि आप हमारी गाड़ी में विराजिए, ऐसी विनती है। माधवाचार्य अलग विनती की है, रामानुजाचार्य अलग विनती की है कि हमारी गादी पे आप विराजिए और हम सब आपकी आज्ञा में रहेंगे, ऐसी विनती करें, सेवक होकर रहेंगे। समय आचार्य करण श्री महाप्रभु जी के मन में विचार चलो, जो चारों संप्रदाय के मूर्धन में स्वामी तो विष्णु स्वामी है और हमारो प्रागट्य तो विष्णु स्वामी संप्रदाय के लिए भयो है, और विष्णु स्वामी के शिष्य विल्वमंगल भय है। ऐसे विचार कर रहे श्री महाप्रभु जी, विचार रहे हटे, ताई समय श्री विल्वमंगल जी वहां आए। श्री विल्वमंगल जी आए और आए के श्री आचार्य जी को प्रणाम दंडवत नमस्कार कीनी और कही जो कृपा सागर विष्णु स्वामी जी ने सेवा मार्ग प्रकट करके बहुत दिन ताई वे भूतल पर विराजे हैं विष्णु स्वामी, पर कोई ऐसा शिष्य न भयो जो मार्ग को चलावे। या बात को विष्णु स्वामी जी को बहुत ताप रहे हो, पाछे आप तो स्वयं स्वधाम को पधारे, तब मोसो आज्ञा की कि मेरे शिष्य तो सब ऐसे भय जो अपने देह के सुखार्थी हुए, देह सुख सबने पाया हो चाहिए, ये मार्ग को नहीं चलाना, संप्रदाय को नहीं चलाना और संप्रदाय के ग्रंथन को भी नहीं देखा है। सेवकन को तो मोक्ष धर्म होना चाहिए कि जो जासो स्वामी प्रसन्न हो वो अपन को कर्म, सेवक को प्रथम धर्म है, मूल धर्म है। या प्रकार विष्णु स्वामी को बहुत विरह भयो, तब स्वप्न द्वारा उनको भगवत आज्ञा भई, जो दक्षिण में तेलंग कुल में साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रागट्य हो। सो बहुत काल में जो देवी जीव बिछड़े हैं, इन देवी जीवन को उद्धार और भक्ति मार्ग धर्म मार्ग स्थापनार्थ आप पधारेंगे, ऐसे स्वप्न में आज्ञा है। इनको भूतल पे संवत 1535 में माधव मास कृष्ण पक्ष एकादशी मध्याह्न काल के समय ज्येष्ठा नक्षत्र और रविवार के दिन प्रागट्य हुए और वे स्वेच्छाते चंपारण में अग्निकुंड में थे प्रकट होंगे, प्रादुर्भाव हो। वह समय उनको नाम श्री वल्लभाचार्य जी होए वो, भविष्य की बात चल रही है ना, होए वो करके, क्योंकि स्वप्न भय हो, आकाशवाणी स्वप्न में आज्ञा दे रही ये सब होए वो। तो सेवा मार्ग प्रकट करेंगे, ऐसी भगवत आज्ञा जब भई तो मोसो आप श्री विष्णु स्वामी कहे, जो मैं तो स्वधाम को जाता हूं, तुम रही हो, तुमको काल बाधा ना करे वो। मैं स्वधाम को जाता हूं। सो जब आप श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट होंगे, विद्यानगर पधारेंगे, तो वे सभा जीत के सब दिग्विजय करी भक्ति मार्ग को स्थापन करेंगे और माया मत को खंडन करेंगे। तब तुमको अनुभव होगा, ऐसे आज्ञा मेरे लिए भी है, ताकि तुम विद्यानगर में विद्याकुंड पे जाइयो, कहा तुमको श्री आचार्य जी महाप्रभु उनको दर्शन हो, तादिन तिनसो तुम विनती करी विष्णु स्वामी के मार्ग को अंगीकार कराइयो।
ये सब वृतांत बिल्व मंगल जी ने श्री आचार्य जी सन्मुख कहो। ये सब बात जो भई पूर्व की। और जो महाराज मैं विष्णु स्वामी जी की आज्ञा थे वृंदावन में ब्रह्म कुंड के ऊपर इमली के वृक्ष के नीचे आपको स्मरण करता हूं। वृंदावन में ब्रज में तो मोकू बैठे बैठे प्रतीक्षा करते आपकी प्रतीक्षा में 750 वर्ष है। विष्णु स्वामी आचार्य जब स्वधाम पधारे और वाक्य पश्चात में आप श्री को प्रागट्य भयो और बिल्व मंगल जी मिले, वह समय पर 750 वर्ष को समय बीच में गयो। अब मोको भगवत आज्ञा भई है तो विद्यानगर जाए तो को श्री आचार्य जी दर्शन होंगे। सो मैं यहां आयो हूं। ऐसो बिल्व मंगल को वृतांत सुन के आप श्री आचार्य जी बिल्व मंगल जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और कही जो विष्णु स्वामी के लिए तो मेरा प्रागट्य है। तो विष्णु स्वामी की आड़ितें श्री विष्णु स्वामी जी की आड़ितें श्री बिल्व मंगल जी ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु को तिलक किया। श्री वल्लभाधीश की। मेरे प्रियजनों, ऐसे श्री महाप्रभु जी श्री आचार्य चरण गुरु हैं। सर्वोत्तम जी में एक नाम भी है आपको गुरु। सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु नाम भी आप श्री गोसाई जी ने गुरु नाम आपको लिया। तो वो कैसे कि आपने ब्रह्मवाद को स्थापन किया, कृष्ण भक्ति प्रकट की, श्री कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान जगत को आप दिए हैं, यानी आप गुरु हैं। और याली आपको गुरु को स्वरूप है और गुरु ही नहीं, गुरु को स्वरूप क्यों? संवत 1547-48 की बात है। एक वेत्रवती नदी के पास में ओरछा राज्य की तत्कालीन राजधानी वेत्रवती नगरी थी। वहां के जो राजा है रामभद्र, रामभद्र राजा की सभा में आपने ब्रह्मवाद को स्थापन किया, मायावाद को खंडन किया। तो रामभद्र की सभा में संवत 1547-48 में आप श्री को प्रथम कनकाभिषेक हुआ। यानी हम गुरु नहीं, जगत गुरु कहलाए। जगत गुरु के पदवी से विभूषित है श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी। तदोपरांत में पुनः कनकाभिषेक आप श्री को भयो है 1566-67 में राजा कृष्णदेव राय के यहाँ। जब इनको वहां आप श्री को कनकाभिषेक भयो तो विरुदावली से विभूषित हुए हैं। और जब आप विभूषित हुए, विष्णु स्वामी संप्रदाय को बिल्व मंगल जी ने आपके लिए तिलक की है और आप विष्णु स्वामी संप्रदाय को स्वीकारे हैं, तो बड़े सुंदर एक शब्द आपके लिए वहां कहे गए जो जगत गुरु के लिए है। श्री वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार संभृत श्री पुरुषोत्तम वदना नलावतार सर्वामनाय संचार
वैष्णवामनायो प्राचुर्य प्रकारो श्री वल्लभ मंगलाचार्यो सांप्रदायिकार्य प्रत साम्राज्य सनाखंड भूमंडलाचार्य वर्य जगतगुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य। ये अपने जगतगुरु शब्द संबोधन भयो है, भूषित भय है। यानी श्री गोसाई जी महाराज सर्वोत्तम जी में आपको नाम गुरु है। मेरे प्रियजनों, जब आप विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य है, वाक्योपरांत में ये वेल्लू मंगल जी तो आप श्री को दंडवत करके विनती करके अपने धाम को पधारे हैं, और बाकी चारों संप्रदाय के जो आचार्य हैं उन सब ने आके आपको प्रणाम कियो, दंडवत कियो। तो विद्यानगर में आपको जय जयकार और अनेक जीव आपकी शरण है। कछु दिन आप वहां और विराजे श्री महाप्रभु जी, तदोपरांत विद्यानगर से आप विजय किए हैं और आप आगे लिए पधारे हैं। ये 49वीं विद्यानगर की बैठक को चरित्र श्री दादाजी महाराज वर्णित किए। तो आप और हम सब मिलकर श्री महाप्रभु जी के विद्यानगर की बैठक में चल के श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम करें। श्री वल्लभाधीश की जय हो। यहां से विद्यानगर से आप विजय किए।